Welcome again on our YouTube channel e-शिक्षा राजस्थान। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की ये क्लास 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट की है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एंड एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हाउ टू एलिमेंट कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन होगी कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड कैसे बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तब वो ऑटोमेटिकली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो कैच करता है और उसके साथ में बर्न होता है। और बर्न होने से क्या होता है, ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग इज वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। बर्निंग एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसको किन किन पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड रिएक्शन विथ वाटर एंड थर्ड रिएक्शन विथ एसिड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट पार्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका पहला पार्ट है ए, उसको हम शुरू कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। जो मेटल्स होते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का फर्स्ट पार्ट मेटल्स का है। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड। द रिएक्शन में टेक प्लेस विदाउट हीटिंग एज इन सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये रिएक्शन बिना हीटिंग के भी होती है। कौन कौन से मेटल्स के केस में, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। वाइल सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करते हैं, जब उनको हीट मिलती है, उनकी हीटिंग की जाती है। कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले सोडियम की। सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम मेटल होता है, जो सोडियम एलिमेंट होता है, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है और उसका सोडियम ऑक्साइड बनाता है। एज ए रिजल्ट इट कैचेस फायर। और क्या होता है, ये आग को कैच कर लेता है अगर इसको हम ओपन रखते हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से सोडियम को हम कैसे स्टोर करते हैं, इट इज देयर फॉर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, ताकि वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पाए और फायर को कैच नहीं कर पाए। देखिए इसकी रिएक्शन। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और नया कंपाउंड जो बनता है वो सॉलिड होता है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स विग्रसली। मैग्नीशियम कब जलता है, जब उसको हीट किया जाता है तो बहुत तेजी से जलता है। विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, और उसकी जो आग होती है वो कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके रिएक्शन को हम देखते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो क्या होता है, सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल डू नॉट बर्न्स एज मैग्नीशियम डज। जैसा मैग्नीशियम जलता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, वैसा आयरन, कॉपर और अदर मेटल नहीं जलते हैं। बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इन एयर दे फॉर्म देयर ऑक्साइड। जब उनको लंबे टाइम तक हीट किया जाता है एयर के
साथ में, तो वो भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं। इनकी रिएक्शन देखते हैं। आयरन सॉलिड ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं हीटिंग के साथ में, तब क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है, सॉलिड। ये हमने रिएक्शंस देखी है ऑक्सीजन या एयर के साथ मेटल्स की हीटिंग और विदाउट हीटिंग। इसका हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, देखिए। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले हमको क्या क्या चाहिएगा, एक मैग्नीशियम की रिबन जो थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, और एक कैंडल। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है, एक कैंडल चाहिए जिस पे आग लग रही हो, उसके ऊपर मैग्नीशियम की रिबन हम रखते हैं। जैसे ये फ्लेम और रिबन टच होगी, मैग्नीशियम की रिबन जलने लगेगी, और जैसे जैसे ये जलेगी तो व्हाइट ऐश जो है, राख इसकी बनती रहेगी, वो नीचे गिरती रहेगी। देखिए इसको करने के बाद हमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसे जलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, एंड फॉर्म्स ए व्हाइट रेजिड्यू, और एक व्हाइट रेजिड्यू बनाती है, ऐश बनाती है, राख बनाती है। एक्चुअली द मैग्नीशियम रिबन्स एंटर इनटू ए केमिकल रिएक्शन विथ द ऑक्सीजन। यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में हीटिंग मिलते ही एक केमिकल रिएक्शन करती है इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। अब इस राख को, जो व्हाइट रेजिड्यू हमको मिला है, इसको अगर हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, आगे देखिए। इफ वी डिसॉल्व दिस व्हाइट रेजिड्यू ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन डिस्टिल वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब विग्रसली, और टेस्ट ट्यूब को विग्रसली शेक करते हैं, उसके बाद अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो हमको क्या पता चलता है, देन ऑन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट वी ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस टर्न ब्लू। क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो कैसे, किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। और यहाँ ब्लू में चेंज होते ही हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऐश बनी है उसका नेचर क्या है, बेसिक है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो ऐश बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। यहाँ तक हमने पढ़ा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल के केस में। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब इनको भी हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कैच करके ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं कार्बन की। ये रिएक्शन वेरी कॉमन है, हमको बार बार हर जगह देखने को मिलती है। कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को साथ मिलेगी और इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसा कि हम देखते हैं कहीं पे भी जहां हम आग लगाते हैं तो वहां एक काला काला सा धुआं उठता है, वो काला काला जो धुआं है वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर देखते हैं सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन था वैसा का वैसा सेम सल्फर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चलिए यहाँ पे हमारे एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं नॉन मेटल का केस क्लियर करने के लिए। इसमें हम बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर, सल्फर के पाउडर को जला के हम ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी 2 में हम देखते हैं क्या क्या हमको लेना है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, एक सल्फर पाउडर का कुछ अमाउंट लेना है, उसको क्या करना है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में रखना है और उसको हीट करना है। कैसे करना है ये देखिए आप इस डायग्राम में। आपने एक ग्लास की ट्यूब ली, उसके अंदर ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है, इसके अंदर यहाँ पे आपने सल्फर रखा और इसको यहाँ पे आप हीट करने के लिए ले गए। अगर ऐसा स्पून आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वायर और किसी बोतल की कैप की हेल्प से आप खुद भी इस तरीके का बना सकते हैं। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही सल्फर जलने लगता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार और गैस टम्बलर,
जैसे ही सल्फर आप आग पे ले जाते हो जलने लगेगा, जैसे ही उसका धुआं निकलने लगता है तो आपको क्या करना है, एक ग्लास के टम्बलर या जार में उसको स्पून को ले जाना है और उसके ऊपर आपको ढक्कन लगाना है, लीड लगानी है। कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। ऐसे टाइट करना है उसको ताकि जो गैस निकल रही है स्पून में से वो बाहर नहीं निकल सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद में आपको स्पून को वहां से बाहर निकालना है और उस जार के अंदर आपको कुछ पानी डालना है, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड, और वापस उसको लीड को वापस ढक्कन दे देना है। शेक द टम्बलर वेल, बाद में उसको टम्बलर को जार को अच्छे से शेक करना है। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, बाद में इसी सॉल्यूशन को हमको लिटमस टेस्ट करना है ब्लू और रेड पेपर के साथ में, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, उसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी के साथ में डिजोल्व होती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैसी होती है वो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये देखिए यहाँ पे जब वाटर के साथ मिक्स होती है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। यहाँ अगर H2SO4 होगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सल्फर का जो ऑक्साइड बना है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वाला पार्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ही सेकेंड पार्ट, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स और नॉन मेटल्स की पानी के साथ में कैसी रिएक्शंस होती है वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। चलिए देखते हैं। मैनी मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स। सारे मेटल्स या ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स। ये इनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ होगी, एयर के साथ होगी तो ऑक्सीजन, और जब वाटर के साथ होगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ज्यादातर जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को एस्केप करते हैं, इवॉल्व करते हैं, छोड़ते हैं। देखते हैं इनकी रिएक्शन। देखिए सोडियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो है NaOH। आगे बढ़ते हैं। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पे जो हीट निकल रही है वो हाइड्रोजन की, वो कैच फायर नहीं कर सकती। मेटल लाइक मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसको हमको हीट करना पड़ेगा, गर्म पानी के साथ में वो रिएक्ट करेगा। दे रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। ये देखिए मैग्नीशियम और वाटर दोनों जब रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे वाटर जो है वो हॉट वाटर होना चाहिए। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एक्वस, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए मेटल लाइक आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। जो जिंक और आयरन होते हैं वो कोल्ड या हॉट दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते। दीज हॉट मेटल्स रिएक्ट ओनली विथ स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। आगे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्टिविटी 3, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। बच्चों यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ये एक्सपेरिमेंट हमको करना होता है, क्योंकि जैसे ही सोडियम वाटर के टच में आता है
तो एक विग्रसली एक आग सी हमको दिखाई देती है और बहुत तेजी के साथ वो पानी में दौड़ता हुआ नजर आता है और करके एक अलग सा साउंड ये क्रिएट करता है। चलो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है देखते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब इसको ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा तो बहुत विग्रसली, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इसी वजह से सोडियम को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर डिप करके। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, ताकि ये वाटर और ऑक्सीजन के टच में नहीं आए। ड्यूरिंग डिमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन्स। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि जो सोडियम का टुकड़ा हम एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं उसकी साइज गेहूं के दाने से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसको जब आप यूज कर रहे हो तो टंग से पकड़ के ही उसको यूज करना है, चिमटे से पकड़ के ही यूज करना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। ताकि क्योंकि अगर आपके हाथ पे पानी लगा हुआ होगा और आपने वो सोडियम को हाथ से पकड़ा तो हाथ आपका जल सकता है। इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। टेक ए 250 ml बीकर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक 250 ml का बीकर लेके उसको आधा पानी से आपको भरना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और बहुत ही सावधानी से सोडियम का छोटा पीस आपको काटना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। इसको फिल्टर पेपर से ड्राई करना है और कॉटन के छोटे से पीस में इसको कवर करना है। उसके बाद पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू बीकर। उसके बाद उस सोडियम के पीस को जो कि कॉटन से कवर्ड है उसको पानी के बीकर में डालना है। फिर हमको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। ऑब्जर्व केयरफुली। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, और ऑब्जर्वेशन के टाइम पे भी आपको बीकर से दूर रहना है क्योंकि सोडियम का टुकड़ा उछल के बाहर भी आ सकता है। व्हेन रिएक्शंस स्टॉप टच द बीकर, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, आग जो सोडियम के वजह से लग रही थी पानी में वो बुझ जाए, पूरा शांत हो जाए, तब आपको बीकर को टच करके देखना है कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। व्हाट डू यू फील, और आप कैसा फील करते हैं वो हमको ऑब्जर्वेशन में लिखना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड और ब्लू लिटमस पेपर, और बाद में ये जो सॉल्यूशन बना है उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से भी देखना है कि ये एसिडिक बना है या बेसिक बना है। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा देखते हैं। चलो, वी ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर। हम देखते हैं यहाँ पे कि सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, और क्या बनता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर टेक प्लेस इन सच ए मैनर। किस मैनर में, किस तरीके से सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं? देखिए, दैट सोडियम जम्प्स अराउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पे सोडियम जंप करता है, प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड। मैंने कहा था एक अलग सी साउंड निकलती है, उस साउंड को क्या कहते हैं? हिसिंग साउंड। और इसी हिसिंग साउंड के साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये जो हिसिंग साउंड होती है वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन गैस की वजह से। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर जनरेट हीट, और सोडियम और वाटर क्या जनरेट करते हैं? हीट। और हीट क्या करती है? कैच फायर। इट कैचेज फायर एंड बर्न्स विथ येलो फ्लेम। ये आग कैच करती है और येलो फ्लेम के साथ आग हमको बीकर में दिखाई देती है। When we dip red litmus paper in the beaker, it turns blue. जब हम रेड लिटमस को बीकर में डालते हैं तो ये ब्लू बनता है। इससे क्या हो गया, हमें क्या पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर क्या है? बेसिक। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। इसी वजह से जो है वो रेड लिटमस पेपर वो है किस में चेंज हुआ? ब्लू कलर में चेंज हुआ। यहाँ पे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के दो पार्ट कंप्लीट हो गए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर। थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। थर्ड पार्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ क्या क्या रिएक्शन करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो देखते हैं। चलिए, सबसे
पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और उनके सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स लाइक HCl और H2SO4 टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए रिएक्शन कैसी होती है वो देखते हैं। 3 रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे अपन मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम की अलग अलग एसिड्स के साथ में। मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तब क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन है। जनरली हम देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं या बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स एंड फॉर्मिंग ए सॉल्ट। उनके अंदर यह कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाए या हाइड्रोजन गैस को छोड़े या हाइड्रोजन गैस बनाए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सारे के सारे HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन को नहीं छोड़ते। यहाँ पे बच्चों हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हुई। इन केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसमें एक है कोरोजन, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस, कुछ कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। Thanks for watching our video. Please subscribe our YouTube channel and like our Facebook page. Thank you very much.